10 जून 2024 यानी सोमवार के दिन पड़ रही है विनायक गणेश चतुर्थी। और इस दिन आपको 2 लौंग और 2 इलायची घर में जला देना है। इतना धन आपको आपके जीवन में मिलेगा कि धन की कमी फिर आपके जीवन में रहने वाली नहीं है। राधे राधे दोस्तों। देखिए, विनायक चतुर्थी जो होती है ये भगवान गणेश को समर्पित है। और इस दिन अगर आपने 2 लौंग और 2 इलायची वाला उपाय अपने घर पर कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आप अपने जीवन से निर्धनता को तो दूर कर ही देंगे। भगवान गणेश के आशीर्वाद से आपके पैसे में कोई विघ्न नहीं आएगा, कोई बाधा नहीं आएगी। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि अच्छा खासा घर में पैसा आ रहा होता है, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है कि आते आते पैसा रुक जाता है, या यूँ कहें कि एक एक रुपए के लिए व्यक्ति अपने जीवन में परेशान रहने लगता है। जो पैसा उसके पास आ रहा था या तो उसका दवाइयों में जा रहा है, फिजूल खर्ची में जा रहा है, या फिर पैसा घर में आ ही नहीं रहा है। अगर आप भी अपने जीवन में इसी तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, पैसा आपको मिलता नहीं है, पैसा आप कमा नहीं पा रहे हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमेशा आपके घर में पैसे की कमी रहती है, धन हानि लगातार हो रही है आपके घर में, और तिजोरी आपकी अगर धन से खाली है तो विशेषकर आपको गणेश चतुर्थी के दिन ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। अब देखिए, भगवान गणेश जो है ये विघ्नहर्ता हैं, और आपके पैसे में आ रहे जितने भी विघ्न होंगे, जो बाधाएं होंगी, उन्हें गणपति दूर कर देंगे। और साथ ही साथ इलायची जो होती है ये माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई है और धन को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है हरी इलायची। तो पहला उपाय जल्दी से बात कर लेते हैं, आपको कैसे करना है। 2 लौंग और 2 इलायची अपने घर में कहाँ जलाना है। ये उपाय है धन को बढ़ाने के लिए और घर में धन वृद्धि के लिए, ठीक है ना। तो जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहते हैं, अपनी तिजोरी को भरना चाहते हैं, तो धन प्राप्ति के लिए पहला उपाय गणेश चतुर्थी के दिन आप ज़रूर करें। शाम के समय में 2 हरी इलायची आपको लेनी है, और बिल्कुल भी टूटी हुई इलायची ना हो, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और 2 ही फूल वाली लौंग लेनी है। 2 हरी इलायची, 2 फूल वाली लौंग, 1 कपूर के साथ आपको माता लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने अपने घर के मंदिर में शाम के समय जलाना है। 1 देसी घी का दीपक लगाएंगे। देसी घी का दीपक जो आपको लगाना है ये लंबी बाती का लगाना है, ध्यान रहे गोल बाती का नहीं लगाना है। और 2 हरी इलायची, 2 लौंग और 1 कपूर को आपको जलाना है, और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में जो निर्धनता है, जो गरीबी है, जो धन से जुड़ी समस्याएं हैं, इन्हें बस आप ही दूर कर सकती हैं। और भगवान गणेश से आपको प्रार्थना करनी है यहाँ पर, ठीक है ना। भगवान गणेश का भी ध्यान करना है और उनसे कहना है कि आप विघ्नहर्ता हैं, और मुझे पता है मेरे जीवन में जितने भी विघ्न हैं और जितनी भी मेरे काम में बाधाएं आ रही हैं, मेरे पैसे में बाधाएं आ रही हैं, इन्हें आप ही दूर करेंगे। तो सबसे पहले आपको भगवान गणेश का ध्यान करना है, उनके आगे 1 देसी घी का दीपक लगाना है, और फिर आपको ये 2 लौंग, 2 इलायची, 1 कपूर के साथ जलाना है, और 1 दीपक माता लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने जलाना है। देखिए, भगवान गणेश का पूजन हम सबसे पहले करते हैं, आप सभी जानते हैं, इसलिए कोई भी उपाय आप करें सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें, उनके आगे 1 देसी घी का दीपक ज़रूर जलाएं, फिर आप उपाय करें। और फिर आप देखेंगे कि आपका उपाय भी सफल होगा, आपको अपने जीवन में पैसा भी मिलेगा। आपके पैसे को अगर कहीं ना कहीं नज़र लग गई है, क्योंकि बहुत बार पैसे को नज़र लग जाती है और फिर घर में पैसा आना रुक जाता है, तो विघ्नहर्ता गणेश जो है, इनका ध्यान करके जब आप उपाय करेंगे तो आपके पैसे में, आपके धन में कोई भी नज़र लगी होगी ना, उसे दूर करेंगे और नज़र को लगने नहीं देंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है ये गणेश चतुर्थी का, आपको ज़रूर से ये विनायक चतुर्थी पे शाम के समय में करना चाहिए अपने घर में। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की। देखिए, अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं बुध कमज़ोर हो गया है तो व्यापार में आपको बहुत हानि होती है, बिजनेस आपका चलता नहीं है, दुकान पर ग्राहक नहीं आते हैं, और ऐसा समझ लीजिए सफलता आपको मिलती नहीं है अगर कहीं ना कहीं कुंडली में बुध कमज़ोर है। अब बुध को मजबूत करने का बहुत ही आसान उपाय है, ऐसा समझ लीजिए इससे आप आसान उपाय कोई होगा नहीं। करना क्या है, आपको हरी मूंग दाल लेनी है। कितनी लेनी है? 1 कटोरी हरी मूंग दाल लेनी है। और ये 1 कटोरी हरी मूंग दाल आपको भगवान गणेश की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है आपके घर में, वहाँ पर रखनी है, और इसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ रखना है, ठीक है ना, थोड़ा सा गुड़ और हरा मूंग दाल। अब आपको क्या करना है, 1 देसी घी का दीपक जलाना है और भगवान गणपति से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी दुख हैं, संकट हैं, कष्ट हैं, उन्हें आप दूर करें और हमारी मनोकामना को पूरा करें। तो देखिए, बाद में आपको क्या करना है, उस हरी मूंग दाल का, बाद में आपको वो हरी मूंग दाल
किसी भी आपके घर के आसपास जहाँ भी आपको कोई बैल दिखे, है ना, उस बैल को आपको खिलानी है। थोड़ा सा उसको फुला लें 1-2 घंटा, जब वो अच्छे से फूल जाए फिर आप वो किसी बैल को खिला दें और गुड़ भी खिला दें और फिर अपने घर पर चले आएँ। इस उपाय को करने से रातों रात आपका भाग्य चमक जाएगा, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, धन से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी और व्यापार तो ऐसे चलेगा कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। रातों रात आपका व्यापार जो है ना, ये बहुत तेज़ी के साथ चलेगा, इसमें धन लाभ बहुत ज़्यादा होगा और कभी भी आपको अपने जीवन में नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि बुध का जो दिन होता है, बुध ग्रह जो होता है हमारी कुंडली में अगर कमज़ोर है तो कहीं ना कहीं बिजनेस में लॉस, धन से जुड़ी समस्याएं जीवन में आती हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब अपने लास्ट उपाय की। और जो लास्ट उपाय है, इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से आपके घर में वास करेंगी। कभी भी आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि मेरे घर में पैसा आया और अब चला गया और अब नहीं आता है। तो देखिए धन की देवी लक्ष्मी जो हैं ये बहुत चंचला हैं, एक जगह पर नहीं रहती हैं, है ना। और अगर आप चाहते हैं कि ये हमेशा आपके घर में रहें तो बहुत ही छोटा सा उपाय आपको गणेश चतुर्थी के दिन शाम के समय में करना है। तो देखिए आपको क्या करना है, 2 दीपक लेने हैं, शुद्ध देसी घी से 2 दीपक तैयार करेंगे और दोनों दीपक के अंदर गोल बाती लगानी है और ये दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ लगाना है और भगवान गणपति और माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है। इस उपाय को गणेश चतुर्थी के दिन जो व्यक्ति कर लेता है, स्थिर रूप से माँ लक्ष्मी उसके घर में वास करती हैं और कभी भी उस व्यक्ति के घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। तो ज़रूर करें और अच्छे से उपाय आपको समझाने और बताने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और कमेंट सेक्शन में जयकारा ज़रूर लगा दें।